Hello student, welcome in SP Academy YouTube channel. Today we study about chapter first of class 8th, crop production and management. यानी क्रॉप्स यानी फसलें, प्रोडक्शन उत्पादन, मैनेजमेंट प्रबंधन, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस चैप्टर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस। तो सबसे पहले देखें क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है? फसलें। जब एक बड़े सारे एरिया में, लार्ज एरिया में एक सेम तरह के प्लांट यानी एक जैसे ही पौधे उगाए जाते हैं बड़े सारे एरिया में, लार्ज एरिया में, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप्स। When same kind of plant grown on a large area, it is called crop. तो जब बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में सेम तरह के पौधे उगाए जाते हैं उसको कहा जाता है क्रॉप्स, फसल। तो ये होगी डेफिनेशन क्रॉप्स की। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड। जैसे कि गेहूं की फसल का एग्जांपल लिया व्हीट का, तो व्हीट की फसल आपने देखा होगा खेतों में एक बड़े सारे एरिया में खेत के अंदर उगाए जाते हैं। एक ही तरह के पौधे हैं व्हीट के और बड़े एरिया में उगाए जाते हैं, तो ये क्या होंगे? प्लांट्स होंगे। तो व्हीट वाला कौन सा होगा? क्या एग्जांपल है ये अपने क्रॉप्स का? क्या है ये? प्लांट, क्योंकि बड़े सारे एरिया में खेत में इनको उगाया जाता है। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ क्रॉप्स। फसलों के प्रकार कितने टाइप होते हैं? तो जनरली दो टाइप होते हैं, एक होता है खरीफ और दूसरा होता है रबी। खरीफ की फसल और रबी क्रॉप्स, ये टू एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप व्हिच आर शोन इन रेनी सीजन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो यानी ऐसी फसलें जो रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, या अपने मंथ के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग देखें तो जून टू सितंबर यानी जून और सितंबर के बीच में जो फसल अपने उगाते हैं गर्मियों के दिनों में, रेनी सीजन में, वो होती है खरीफ की फसलें। फॉर एग्जांपल जैसे पेटी धान होता है, चावल जिसको बोलते हैं, वो मेज, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, ये सारी फसलें कब उगाई जाती हैं? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, ये होती है खरीफ। उसके बाद आता है रबी क्रॉप। तो रबी की फसल कौन सी होती है? जो अपने विंटर सीजन में उगाते हैं, जो सर्दियों में होती हैं। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में जो अपने फसलें उगाते हैं सर्दियों के सीजन में, मौसम में, विंटर सीजन में, वो कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, पी। व्हीट जैसे गेहूं हो गया, ग्राम चना, पी मटर, तो ये फसलें अपने, और भी कुछ इसके एग्जांपल होते हैं जैसे मस्टर्ड, सरसों, वो भी अपने विंटर सीजन में होती है। तो ये सारे क्या हैं? रबी की फसल के एग्जांपल हैं। तो ये था अपने क्रॉप, समझ में आ गया आपको? आई होप कि क्रॉप क्या होती है? जब बड़े एरिया में, व्हेन ए सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। एंड टाइप ऑफ क्रॉप टू टाइप, खरीफ, रबी। खरीफ रेनी सीजन में और रबी विंटर सीजन में। तो इसके बाद आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी प्रैक्टिसेस क्या क्या जो हैं काम किए जाते हैं फसल उगाने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसल के कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं? इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसान के द्वारा जो फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए जो जो काम किए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। तो दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो एक्टिविटी, क्रियाएं की जाती है, जो काम किए जाते हैं फसल को बोने से लेकर और लास्ट में सेल करने तक, जितनी भी एक्टिविटी आती है वो सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आती है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल है वो तैयार की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, जो खेत है उसको फ्लफ किया जाता है, जोता जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है, लैंड। फिर सेकंड प्रैक्टिस आती है सॉइंग। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार होगी, अपनी लैंड तैयार होगी फसल बोने की। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, बीज बोया जाता है। इनको अपने आगे डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो बीज बोने के बाद आपने देखा होगा कि खाद डालते हैं और स्प्रे वगैरह करते हैं, तो ये क्या होते हैं अपने फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं। तो एडिंग एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो जो मैन्योर होती है तो क्या होती है, नेचुरल, यानी जिसको बोलते हैं सड़े गए पेड़ पौधे हो गए, टहनियां हो गई, उनकी पत्तियां हो गई, जैसे काउडंग हो गया, गोबर हो गया, उनसे जो खाद बनाई जाती है, यानी जो डोमेस्टिक वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, उससे जो खाद बनाई जाती है वो होती है मैन्योर। फर्टिलाइजर होती है जो फैक्ट्री में तैयार की जाती है, जैसे यूरिया वगैरह होगी, सुना आपने खेतों में डालते हैं, या फास्फेट होगी, तो ये सारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं जो बायोलॉजिकल तरीके से बनाते हैं, वो होते हैं मैन्योर। इसके बाद फिर आता है इरिगेशन। अब फसल अपने बो दी तो उसको पानी भी तो लगाना पड़ेगा ना, सिंचाई करनी पड़ेगी, तो इसको क्या कहा जाता है, इरिगेशन, सिंचाई करना, खेतों में पानी फसल को लगाना। तो क्यों, पानी के बिना तो फसल पकेगी नहीं, तो पानी जरूरी है वाटर। तो सबसे पहले क्या किया आपने, पहले मिट्टी को तैयार किया, मैंने तैयार किया, उसके बाद बीज बोया, सोइंग, थर्ड फिर प्रैक्टिस होती है वो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, फिर फोर्थ होता है इरिगेशन, फिर फोर्थ होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स होते हैं खरपतवार, वीड्स यानी जो अनचाहे पौधे, अनवांटेड प्लांट्स जो फसल के साथ अपने उगाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो इसके लिए आजकल क्या आते हैं, वेडिसाइड्स जिसको बोलते हैं, स्प्रे वगैरह जो आने लगी, वो करने से जो वीड्स हैं ये अपने आप नष्ट होते हैं, या टिलिंग की आदत खोदी जिसको बोल देते हैं अपने आम भाषा में, तो उसके द्वारा अपने वीड्स हैं वो निकाल देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और किससे भी प्रोटेक्शन करते हैं, एनिमल से। तो वीड्स होते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, क्रॉप के साथ, फसल के साथ उगाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो इसके लिए वेडिसाइड्स आती है, स्प्रे वगैरह आती है, या टिलिंग के द्वारा, जिसको हम आसन खुद ही बोल देते हैं, उसके द्वारा इनको निकाला जाता है। फिर उसके बाद 6 जो प्रैक्टिस है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है फसल को, तो फसल को पकने के बाद काटने क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद फिर एक आता है प्रैक्टिस 7 नंबर, थ्रेसिंग। हार्वेस्ट करने के बाद फसल को, उसको कुछ कई दिनों के लिए छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, नमी, वो मॉइस्चर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसके लिए कुछ दिन के लिए क्या इनको छोड़ा जाता है फसल को। मॉइस्चर रिमूव होने के बाद फिर थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग मतलब जो ग्रेन है या सीड्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, चाक में से, भूसे में से, कचरा अलग कर लिया जाता है और सीड्स अलग कर लिए जाते हैं। मॉडर्न टाइम में आज तो बहुत सारी मशीनें भी आ गई, जैसे कंबाइन हो गया, थ्रेशर हो गया, तो इनके द्वारा थ्रेसिंग कर ली जाती है। फिर उसके बाद आती है 8 नंबर प्रैक्टिस, स्टोरेज। तो फसल को हमने काट लिया, थ्रेसिंग कर ली, उसके बाद फिर स्टोरेज।
फिर क्या कर लेते हैं, फसल को स्टोर कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जितने अपने घर में जरूरत है उतनी घर में स्टोर कर लेते हैं, बाकी उसके बाद में क्या कर लेता है, उसको सेल कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो फार्मर हैं काम में लेते हैं कल्टीवेशन के दौरान। तो पहला तो इसका स्टेप था, पहले प्रैक्टिस होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और लास्ट वाला फिर क्या होता है, स्टोरेज। तो इनके हर एक के बारे में डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनके लिए कौन कौन से जो हैं औजार वो काम में लिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।